हेलो एवरीवन, मैं हूं नितिन रावत और आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एकेडमी में। देखिए, जैसा कि हम आज अपनी मध्य प्रदेश की प्रेजेंट कंडीशन देख रहे हैं, जो हमारा 2000 में छत्तीसगढ़ से अलग कर कर बनाया गया था। उसमें हमारे आपको 10 डिवीजन देखने को मिल जाएंगे, यानी 10 संभाग और 55 डिस्ट्रिक्ट यानी कि 55 जिले देखने को मिलेंगे। 313 डेवलपमेंट ब्लॉक यानी 313 विकास खंड देखने को मिल जाएंगे। 436 तहसीलें और 23,922 ग्राम पंचायत है। 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम, 99 म्यूनसिपालिटी यानी 99 नगर पालिकाएं और 54,903 आपको यहाँ पे टोटल विलेज देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जो मध्य प्रदेश है वो इस प्रेजेंट कंडीशन में कैसे आया, उसकी भी एक हिस्ट्री रही है। तो हिस्ट्री को रिवाइंड करते हैं और देखेंगे 1951 से और अब तक की कंडीशन कैसे हमारा मध्य प्रदेश फॉर्म में आया। आपको ये क्लासेस है MPGK की, वो आपके जो अपकमिंग क्लासेस एग्जाम है MP के, उनके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। चाहे आप MP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप MPPSC के छात्र हो, या कोई भी अदर जो MP स्टेट का एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो। चलिए देखते हैं MP का गठन और पुनर्गठन। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और ये हमारा फोर्स में आता है। तो हम चलते हैं 1950 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में। तो इसने क्या किया कि हमारी जितनी भी स्टेट्स थी और जो उस समय की, उसने हमारे स्टेट्स को मेनली 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किन स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, किन पार्ट में? 4 पार्ट में। वो 4 पार्ट कौन कौन से थे, जैसा कि आप देख सकते हैं लाल पीले कलर हो रहे हैं। तो पार्ट ए स्टेट्स है लाल कलर के लिए, पीले कलर है बी पार्ट बी स्टेट्स के लिए, और भूरा कलर रहेगा आपका पार्ट सी स्टेट्स के लिए, और पार्ट डी स्टेट्स जिसमें मेनली आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड मिलेगा। तो जो हमारे काम की चीज़ है, जो हमारे मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन में काम में आया, वो थे हमारे 3 जगह, पार्ट A, B, C। ये जो स्टेट थी, इन्होंने हमारे मध्य प्रदेश को बनाने में मदद की। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश जब ऑर्गेनाइज होता है 1956 में 1 नवंबर में, तब मध्य भारत, मध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। लेकिन समझते हैं ये पार्ट A, B, C स्टेट्स क्या थे और इनके पीछे की कहानी क्या है। तो अगर मैं बात करूं पार्ट ए स्टेट्स की, तो पार्ट ए स्टेट ऐसे फॉर्मर गवर्नर प्रोविंस थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल था और ब्रिटिश ने यहां पर क्या एक जीत हासिल कर ली थी। ठीक है, ये डायरेक्ट रूल करते थे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में आता है और इंडियन गवर्नमेंट आती है, तो वहां पर क्या करती है, इनडायरेक्टली रूल स्टेट्स पर अपने इलेक्टेड गवर्नर बिठा देती है थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये ऐसे स्टेट्स थे पार्ट स्टेट जो गवर्नर प्रोविंस के अंडर आते थे। इनमें अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से राज्य थे जो इनमें आते थे, तो वो थे हमारे बॉम्बे, मद्रास, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, जिसने हमारे मध्य प्रदेश जो आज का मध्य प्रदेश उसको बनाने में मदद की, जिसे हम सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बिहार के नाम से भी जानते थे पहले, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। फिर आता है हमारा पार्ट बी स्टेट, जिसका हिस्सा रहा हमारा मध्य भारत, जिसने हमारे मध्य प्रदेश को बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो पार्ट बी स्टेट कौन क्या थे? पार्ट बी स्टेट असल में रियासतें थी, जो प्रमुख रियासतें थी उनको जो दर्जा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो दिया पार्ट बी स्टेट्स के अंदर। तो जितनी भी रियासतें थी उसको क्लासीफाई कर दिया पार्ट बी स्टेट्स के अंदर। ये ऐसी स्टेट थी जो राष्ट्र प्रमुख द्वारा गवर्न की जा रही थी। राष्ट्र प्रमुख एक रूलर हुआ करता था उस कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट का, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते थे। ठीक है, फिर हमारे आते हैं पार्ट डी स्टेट। ठीक है, पार्ट सी स्टेट, सॉरी, पार्ट सी स्टेट की बात करें तो पार्ट सी स्टेट वो स्टेट थे जो चीफ कमिश्नर के अंदर आते थे और इन्हें चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी कहा जाता था। ठीक है, इन्हें डायरेक्टली चीफ कमिश्नर जो अपॉइंटेड किए जाते थे प्रेसिडेंट द्वारा, वो गवर्नर करते थे। इसमें अगर मैं बात करूं जो मध्य प्रदेश में अहम भूमिका निभाई पार्ट सी स्टेट के, जो एक स्टेट थी वो थी हमारी विंध्य प्रदेश और भोपाल। इन दोनों ने मिलकर मध्य प्रदेश को बनाने में मदद की। ठीक है, इसके अलावा भी विंध्य प्रदेश और भोपाल के अलावा भी पार्ट सी स्टेट में अदर स्टेट आती हैं, जो है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश। ये सारी स्टेट थी जो पार्ट सी स्टेट के अंदर आती हैं। इसके अलावा पार्ट डी स्टेट भी थी, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है मध्य प्रदेश ऑर्गेनाइजेशन में। सिर्फ पार्ट ABC आपको जान लेना है ये क्या थी। और पार्ट ABC का स्टेट्स का हिस्सा रही थी हमारी मध्य भारत, मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल, जिसने हमारे मध्य प्रदेश को बनाने में मदद करी 1956। ठीक है, ये थी हमारी कहानी 1951 में, जब हमारे पार्ट ABC स्टेट्स का क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, लेकिन इसी बीच होता क्या है कि 1953 में
होता है हमारा आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन, जो कि लैंग्वेज के आधार पर बना दिया जाता है। उसी के कारण वहां से कहानी शुरू होती है कि लैंग्वेज बेसिस पर सारे स्टेट्स का फॉर्मेशन होना चाहिए और फजल अली कमीशन का गठन किया जाता है। फजल अली कमीशन अपनी 1956 में सिफारिश से लागू करवाता है, ठीक है, जिसमें 1956 धारा 9 के तहत मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि पुनर्गठन किया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर एक कंबाइंड स्टेट बनता है जिसका नाम है मध्य प्रदेश, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, 1956 की एक कंडीशन है जब हमारा मध्य प्रदेश फॉर्म में आया और हमारी बाउंड्री को रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, 1956 में मध्य प्रदेश सब उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पूरा हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, फिर इसके बाद कहानी हमारी आगे चलती है और कहानी आगे चलते चलते पहुंचती है 2000 में, जब हमारे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया जाता है और 1 नवंबर 2000 को हमारा मध्य प्रदेश, जो आज का प्रेजेंट का मध्य प्रदेश देख रहे हैं, वो अपने एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व में आता है, जिसमें आज के समय में 10 डिवीजन, 55 जिले, 313 डेवलपमेंट ब्लॉक, 436 तहसील, 23,922 ग्राम पंचायत, 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 99 म्यूनसिपालिटी और 54,903 आपको विलेज देखने को मिल जाएंगे, टोटल विलेज। ठीक है, इसके बाद आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट थी, जो जब हमारा छत्तीसगढ़ से अलग होता है, जब हमारा मध्य प्रदेश, तब 45 थी, वो आज 55 कैसे हो गई, और छत्तीसगढ़ से पहले भी जब हमारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कंबाइन था तब हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट थी और तब हमारी कितनी और डिस्ट्रिक्ट बनी, जैसा कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि 54वां जिला, 55वां जिला, 53वां जिला, ये कौन कौन से हैं, उन सबको कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल इन वन अकेडमी। थैंक यू एवरीवन।